सानिहा ज़ियारत फितनुल खवारिज ने कहां से पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया, मुसल्लह अफराद कहां मौजूद थे और सरकारी इमलाक को कैसे और कितना नुकसान पहुंचाया, मनाजिर सामने आ गए। फितनुल खवारिज ने पहली बार 30 जून को मांगी डैम के पंपिंग स्टेशन नंबर 3 पर हमला किया। हमले के बाद डीएसपी की निगरानी में पुलिस की नफरी बढ़ाकर 41 कर दी गई। दूसरा हमला 6 जुलाई की सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान किया गया। पुलिस एहलकारों ने हमले का भरपूर जवाब दिया। पुलिस ने रात 8 बजे पहली बार एफसी से मदद तलब की। एफसी एहलकारों को हमले के बायस मौके पर पहुंचने में दुश्वारी का सामना रहा। एफसी एहलकार दहशतगर्दों को पीछे हटने पर मजबूर करते हुए मौके पर पहुंचे। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 9 पुलिस एहलकारों की लाशें मिली। एफसी ने कंट्रोल संभालकर बाकायदा पहाड़ों पर पेशकदमी शुरू की, जबकि मगवी 18 पुलिस एहलकारों की लाशें दूसरे रोज मंगला के इलाके से बरामद हुई हैं। तो सानिहा ज़ियारत फितनुल खवारिज ने कहां से पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया, मुसल्लह अफराद कहां मौजूद थे, सरकारी इमलाक को कैसे और कितना नुकसान पहुंचा, मनाजिर सामने आ गए। सानिहा ज़ियारत से पहले ये समझना ज़रूरी है कि मांगी डैम प्रोजेक्ट असल में है क्या। मांगी डैम प्रोजेक्ट वो मंसूबा है जिससे ज़ियारत से क्वेटा को पानी 17 में ये मंसूबा मंजूर किया गया, जिसकी कुल मालियत 13.2 अरब रुपए रखी गई। इसके टोटल 3 पंपिंग स्टेशन इस पर कायम किए गए, क्योंकि क्वेटा हाइट पे वाक़ होने के वजह से वहाँ तक पानी पहुँचाना मुश्किल था। यहाँ पे वक्फे से पंपिंग स्टेशन कायम किए गए। पंपिंग स्टेशन नंबर 1, 2 और 3। पंपिंग स्टेशन 3 और 2 और 1 जितने भी पंपिंग स्टेशन हैं वहाँ पे पुलिस की नफरी तैनात है, जबकि मांगी डैम का जो मेन प्रोजेक्ट है वहाँ पे एफसी के एहलकार तैनात हैं। पहली बार 30 जून को पंपिंग स्टेशन नंबर 3 पे पुलिस एहलकारों पे फितनुल खवारिज की जानिब से हमला किया जाता है, जिसमें 4 जो पुलिस के एहलकार हैं उनके इस्तेमाल जो सरकारी पुलिस का असला होता है वो जब्त किया जाता है। इस दौरान यहाँ पे हालात की नज़ाकत को जानते हुए पुलिस की जो नफरी है वो बढ़ाई जाती है। डीएसपी जो पुलिस अफसर होते हैं उनके कमान में 41 अफराद को यहाँ पे भेजा जाता है। 6 की सुबह 10 बजे दोबारा यहाँ पे फितनुल खवारिज की जानिब से हमला किया जाता है और यहाँ पे पुलिस एहलकारों को जरगमाल बनाने की कोशिश की जाती है। ये मेरे पीछे आपको कैमरामैन दिखाएगा, ये वो मकाम है जहाँ पे फितनुल खवारिज की जानिब से बाकायदा पोजीशनें संभाली गई और यहाँ पे हमारे जो पुलिस एहलकार तैनात होते हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की जाती रही। दिन भर जो डीएसपी यहाँ पे तैनात थे उनका एफसी और दीगर जो पुलिस हुकाम है उनसे रब्ता रहता है और वो सब ओके की रिपोर्ट देता है। इस दौरान हेलीकॉप्टर को भी यहाँ पे लाया गया। एफसी के जो हेलीकॉप्टर है उसने भी निगरानी की है। तकरीबन 1.5 घंटे तक एफसी के हेलीकॉप्टर की जानिब से ये निगरानी की जाती रही और ये जो निगरानी के दौरान जो फितनुल खवारिज की एक्टिविटीज़ है वो बज़ाहिर उनको नज़र नहीं आती है। उसके बाद जो है यहाँ पे शाम को 7:30 बजे दोबारा डीएसपी का एफसी हुकाम से रब्ता होता है और सब ओके की रिपोर्ट दी जाती है। आधे घंटे बाद यानी कि 8 बजे दोबारा डीएसपी रब्ता करता है कि मेरा कैंप से रब्ता मुनक़ता हो गया है। यानी कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डीएसपी अपने साथ कुछ साथियों को लेकर यहाँ से रवाना हो गए और उसका राब्ता जो है इसी जो यहाँ पे पंपिंग स्टेशन है उससे राब्ता मुनक़ता हो गया। तो रात को 8:10 पे एफसी के जो हुकाम हैं वो ये रोड है कच्छ मोड़ जहाँ पे एफसी के एहलकार हैं वहाँ से मूव होते हैं। दिन को एक और चीज़ भी हमें यहाँ पे जो है निशादीन के मुताबिक वो सुनने को मिली है कि एफसी से कबल जो है पुलिस के कुछ लोग भी यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन पे भी फायरिंग हो जाती है और वो यहाँ तक मौके तक नहीं पहुँच सकते और वो वापस चले जाते हैं। रास्ते में रात को जब 8:10 पे विंग कमांडर साहब वहाँ से रवाना होते हैं तो रास्ते में उनका पुलिस के उन एहलकारों से मुलाकात होती है और उनको घबराने की बजाय उनसे हौसला अफजाई करते हैं और आगे बढ़ने की जो है उनको वो कहते हैं कि अब हम जो है आगे मूव होंगे। पुलिस एहलकारों के साथ एफसी जो एहलकार हैं वो आगे मूव होते हैं। रास्ते में उनको क्लियरेंस करते करते यहाँ पे देर हो जाती है या कुछ वक्त लग जाता है। उसके बाद ये मांगी डैम प्रोजेक्ट का फेज़ 3 जिसको कह सकते हैं पंपिंग स्टेशन नंबर 3 है, यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं और यहाँ पे जब वो आते हैं इसका घेराव करते हैं, ब्लॉक लगाए जाते हैं पहाड़ों की तरफ में और पहाड़ों के ऊपर और यहाँ पे पेशकदमी की जाती है। यहाँ पे जब कंट्रोल संभाला जाता है, क्लियरेंस ऑपरेशन किया जाता है, वहाँ पे 9 पुलिस एहलकारों की यहाँ पे लाशें मिलती हैं जिनको करीबी अस्पताल जो है मुंतकिल किया जाता है। उसके बाद बाकायदा सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया जाता है। यहाँ पे इसके अलावा कोई पुलिस एहलकार मौजूद नहीं था। एक पार्टी जो डीएसपी की कमान में यहाँ से निकल चुकी थी वो जिंदा सलामत पहुँची और दूसरी पार्टी जो कि
18 अफराद पर मुश्तमिल थी वो हाथ यरगमाल हो जाती है फितनतुल खवारिज की, जिसके अगले रोज़ जो है उनकी लाश मंगला के एरिया से मिलती हैं। तो ये वो सारा एरिया है जहाँ पे फितनतुल खवारिज आए और इस जो कैंप है यहाँ पे इनको हमला करने की कोशिश की। यहाँ पे गरीबों की जो आम शहरियों की गाड़ियाँ थी वो जलाई गई, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया और यहाँ से बाकायदा एक प्लान के तहत वो पहाड़ी सिलसिले से आए, उन्होंने ऊंचाई पे बैठ के इसको वो किया, हमला किया। ये वो सारा मकाम है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में वो आए और कितनी तादाद में आए और किस तरह बहादुरी से यहाँ पे जो 9 अफराद शहीद हुए उन्होंने इनका मुकाबला किया है और किस तरह टेक्निकल तरीके से FC ने यहाँ पे दोबारा कंट्रोल संभाला है और इस इलाके को क्लियर कराया है। ये वो सारा इलाका है, ये वो सारा मकाम है जिस पे बाकायदा हमला किया गया। अब आपको बताते हैं कि हादसे का शिकार होने वाले निजी एयरलाइन के कार्गो तैयारे के मलबे और अमले की तलाश के लिए खुले समंदर में सर्च ऑपरेशन जारी है। गहरे समंदर में साल्वेज ऑपरेशन के लिए बैनुल अक़वामी कंपनी की खिदमात हासिल करने पर गौर किया जा रहा है। जावेद असगर हमारे साथ मौजूद है, मालूमात हासिल करते हैं। जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी, और माड़ा के करीब K2 एयरवेज कार्गो तैयारे को हादसे के हवाले से नया अपडेट सामने है, जिसके मुताबिक ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बैरून मुल्क से तकरीब व आवरत के लिए हुकूमत पाकिस्तान रिज्यू कर लिया है। गहरे समंदर में साल्वेज ऑपरेशन के लिए बैनुल अक़वामी कंपनी की खिदमात हासिल करने पर गौर किया जा रहा है। गहरे समंदर में इंतहाई मारक के हामिल साल्वेज के लिए आलमी माहिर इदारों से ताउन की राह भी हमवार होने का इम्कान है, जबकि अब तक हादसे के शिकार कार्गो तैयारे के दुमका मलबा और इंजीनियर हामिद का बैग मिल चुका है। अमले फ्यूजलाज, इंजन और ब्लैक बॉक्स की तलाश का ऑपरेशन बहाल जारी है। मुतासरा खानदानों को वजीरत पोर्टल से दरख्वास्त पर बाज़ाब्ता जवाब भी मौसूल हो गया, जबकि वजीरत पोर्टल के तहत कराची में इंसानी हकूक़ की तंजीम का नुमाइंदा मुताबिक खानदानों के लिए मुकर्रर किया गया है। मुतासरा खानदानों ने इंसाफ और पेशरफ्त के लिए सेनेट और पाकिस्तान के पोर्टल पर भी दरख्वास्त जमा करा दी है, जबकि दूसरी जानिब पाक बहरी और पाकिस्तान में ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। टंडो आदम के करीब वहाबशाह रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की 16 बोगियां पटरी से उतर गई। दोनों ट्रैक्स को शदीद नुकसान पहुंचा। अप एंड डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। कराची से पंजाब जाने वाली तमाम ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। कराकरम एक्सप्रेस को हैदराबाद पहुंचने पर खाली करवाया गया। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज अली खावर से, जो इस वक्त हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इम्तियाज, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची से साहिवाल जाने वाली माल बरदार ट्रेन जो है टंडो आदम के करीब वहाब रेलवे स्टेशन पर जो है वो डीरेल हो गई है। 10 से ज़ायद जो है बोगियां, जिसके बायस जो है अप और डाउन जो ट्रैक है वो शदीद मुतासिर हुआ है। मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन हैदराबाद पर मौजूद हूँ। आपको बताएं कि कराची से जाने वाली जितनी भी ट्रेनें थी, जिसमें जो है खैबर मेल है, मिलत एक्सप्रेस है, फरीद है, तेज़गाम है, सखर एक्सप्रेस समेत तमाम गाड़ियाँ जो है वो कराची स्टेशन पर ही जो है उनको रोक दी गई है। जबकि जो है कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेन जो थी उसको भी हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया था। तमाम मुसाफिरों को जो टिकट है वो 50% जो है उसको काट कर उनको वापस दी जा रही है। रेलवे हुकाम है, उनका कहना है कि दोनों ट्रैक जो है वो शदीद मुतासिर हुए हैं, जिसकी मरम्मत के लिए या जिसको बहाल करने के लिए कम से कम 24 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है वो दरकार है। जी, बहुत शुक्रिया। ईरान के इराक पर हमले में एक अमरीकी फौजी हलाक, एक जख्मी हुआ। सेंटकॉम की जानिब से तस्दीक की गई। अमरीकी फौजी 18 जुलाई के हमले में हलाक हुआ, सेंटकॉम की जानिब से ये कहा गया है। और 2 रोज़ में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद अब 3 हो गई है। ईरान के इराक पर हमले में एक अमरीकी फौजी हलाक हुआ, एक जख्मी हुआ। सेंटकॉम ने इसकी तस्दीक कर दी है।